वेलकम बैक नाजरीन। तो एक अहम सवाल वहीं पर है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की बात करनी है, मुफाहमत होगी या मज़ाहमत होगी, इस पर सबके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क से एक दफ़ा पड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए वफाकी वज़ीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैसर अहमद शेख मौजूद है। आपसे रहनुमाई चाहूँगा कि क्या मुज़ाहमत और जो अब मुफाहमत है ये दोनों एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने भी जिस तरह से कहा कि पीटीआई वाले डायलॉग नहीं डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं, तो एक्चुअली हासिल क्या करना चाह रहे हैं? बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुने तो वो कुछ और लगती है, सोहेल आफरीदी की गुफ्तगू सुने तो वो कुछ और लगती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इनकी पार्टी में इनको खुद अंदाज़ा नहीं है कि ये करने क्या जा रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हम तो बार बार इनको ये कह चुके हैं कि आइए बैठिए, डिस्कस करें, जो मैटर्स हैं मिल के सॉर्ट आउट करें। दुनिया में कोई और तरीका नहीं निकला। ये इन्होंने बैठना ही बैठना है, हमने भी बैठना ही बैठना है, हम एक ही मुल्क के पार्टी हैं। तो ये जो सारी स्पेकुलेशन है ये गलत है। इवेंचुअली टेबल के बगैर कोई चीज़ हल होती ही नहीं है। अभी बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की वहाँ पे नेशनल असम्बली में। मैंने जाके उनको अप्रिशिएट किया कि आपने ठीक पॉजिटिव बात की है। और स्पीकर साहब सरदार अयाज सादिक साहब ने ये उनको कहा कि मैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट को और अपोजिशन को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए माहौल बनाता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई कि दुनिया के ममालिक कहाँ चले गए हैं। हमारे लड़ाई झगड़े आपस के ही नहीं ख़त्म हो रहे। पहले पीपल पार्टी मुस्लिम लीग उलझते रहे, अब पीटीआई के साथ उलझा जा रहा है। तो ये उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? हम आप जो लोग हैं, जो हमें वोट देते हैं, जिनको हम वादे करके आते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे या तालीम को फ़रोग़ देंगे और एजुकेशन होगी और आपको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलता नहीं है। आबादी हमारी बढ़ रही है, हम ग्रोथ कर नहीं रहे। ग्रोथ बावजूद हमारी बड़ी एफर्ट के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की है और हमारी हुकूमत बहुत बेहतर काम कर रही है, पहले से बेहतर ही है। लेकिन जो होना चाहिए, जो हमारे जो पोटेंशियल है, ये चीन, मैं 72 में पहली बार गया। मैं अक्सर कहता हूँ कि वहाँ चीन वालों के पास एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ साइकिल थे, बाइसिकल थे। और आज दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यही 52-53 साल में हमारे देखते देखते चीन के पास आ गई। तो उन्होंने मेहनत की, आपस में झगड़े नहीं किए, उन्होंने यकजहती से काम किया। हालांकि ना उनके पास हमारे तर्ज की ये जमहूरियत है और ना उनके पास ऐसी कोर्ट्स हैं, खुली कोर्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने मिल के काम किया है। वो हमें भी कहते थे, उस वक्त से ही कह रहे थे कि आपको क्या है, आप अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो दें, आम लोगों की। लेकिन उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिए। हमारे सामने है ना, 35 साल 10% से ज़्यादा डबल डिजिट ग्रोथ की है और हम एक साल भी 78 सालों में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं कर सके। 6% से ऊपर हमारी ग्रोथ हुई नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़े से कोई रिजल्ट क्या निकला है? अगर हम यही चाहते हैं कि हम गुर्बत ही रहे, हमारे यहाँ गरीबों की तादाद बढ़ रही है और आपस में हम झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे, और इसमें नुकसान तो आम आदमी का हो रहा है। जो इलीट क्लास है उसका क्या है? उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। जो जो ऐसी क्लास है जो वेल ऑफ है, उसका तो नुकसान नहीं, कैसे साहब, नुकसान क्या आम आपको आदमी लगता का है है। जिस तो तरह से ये आप बता रहे हैं मुआशी इशारिये भी बहुत बेहतर जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो इमेज है वो वर्ल्ड वाइड वैसे भी बहुत बेहतर हो रहा है, और जीडीपी और इकोनॉमिक्स को भी देखें तो पाकिस्तान बढ़ती मईशतों में से एक होता जा रहा है, तो क्या लगता है आपको हुकूमत इस टाइम क्या इस पोजीशन में नहीं है, फुल स्ट्रांग पोजीशन में है कि हुकूमत को क्या जरूरत है इस टाइम मुज़ाकरात करने की, या पीटीआई के पास कोई और ऑप्शन है मुज़ाकरात के अलावा? नहीं जी, पहली बात तो है कि किसी के पास मुज़ाकरात के अलावा ऑप्शन नहीं होता। इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, लेकिन वो भी हम अभी खुद ऑफ़र उसको कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं कि कश्मीर के मैटर पे और दूसरे डिस्प्यूटेड मैटर, ये पानी का जो मामला उन्होंने दरियाओं को उठाया, बैठे और मुज़ाकरात करें। हम तो अपने दुश्मन को करते हैं और इनसे तो हम, ये हमारी अपनी मुल्क की पार्टी है, इनसे तो हम कई बार कह चुके हैं। इनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, अपने आप का नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि मेरा तल्लक है फैसलाबाद डिवीज़न से। अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसमें फैसलाबाद डिवीज़न के 4 ज़िले, चनियोट, झंग, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, 18 सीटें थी। 18 में से 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, उनके मेंबर बैठे हैं मुस्लिम नेशनल असम्बली में। लेकिन 18 सीट, इसका मतलब बड़ा भरपूर उनको मैंडेट मिला 8 फरवरी को। लेकिन क्या आज लोग थक गए हैं इनके साथ रह के? मैं अपने इलाके को जानता हूँ, कोई एजुटेशन वहाँ से नहीं हो सकता। मैं आपको यकीन से कहता हूँ
क्योंकि लोग इनके थक बेजार हो गए हैं कि ये क्या हमारी बजाय तरक्की के ये तो सिर्फ अपने ऊपर लगे हुए हैं, अपनी ज़ात के ऊपर लगे हुई है इनकी पार्टी जो, और दूसरों को चोर डाकू कहते हैं। ये कहते हैं हम चोर डाकुओं के साथ बैठ नहीं सकते, तो ये अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। उनको बैठना ही बैठना है, उसके बगैर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यही मुल्क की बेहतरी है, यही लोगों की बेहतरी है, हमारे लिए भी बेहतर है। हम ऑफ़र कर रहे हैं और करनी चाहिए हुकूमत को। कोई भी मुज़ाकरात से निकल नहीं सकता, ये हमारा अपना मुल्क है, हमने मुल्क को तरक्की देनी है, लोगों को मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। जो नहीं हो रहा, ये ठीक है कि हम पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी भी हमारी ग्रोथ तो जो है वो 3.5% हो रही है और आबादी 2.25-2.5% बढ़ रही है। तो वो हमें बहुत ज़्यादा तरक्की चाहिए, हमें एक क्वांटिटेटिव जंप चाहिए। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के हमारे लोगों को, जो गुर्बत की लकीर के नीचे 9-10 करोड़ बंदा है और जो 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके लिए कुछ काम करें, बजाय कि आप जब मैं जाता हूँ, मैं 29 साल से सियासत में हूँ और रेगुलर कौमी असम्बली में जा रहा हूँ। मेरा ताल्लुक एक बिज़नेस के फैमिली से है। मैं ये सोच के आया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुझे वालिद साहब ने भी मेरे मना किया कि बेटा ये हमारा काम नहीं है, आप नहीं सियासत करो, लेकिन मेरी अर्ज थी कि जब मैं देखता था चीन जाके कि वो तरक्की कर रहे हैं, तो मैं कहता था कि मैंने हिस्सा लेना है और उस फोरम पे जाके हिस्सा लेना है जहाँ पे पॉलिसियाँ बनती हैं। तो अब बड़ी मुश्किल से मैं उन लोगों से जाके मैंने कंटेस्ट किया जो कि बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे मेरे इलाके चनियोट में, आज तक उनका मुकाबला किसी ने नहीं किया था और यकीनन कामयाबियां भी आपको मिली। कैसे साहब, आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, ये जो मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि इनका कोई फायदा होगा, या फिर कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया था कि जी कोट लखपत जेल में जो कैदी कुछ हैं वहां पे, उनको अगर कोई रिलीफ मिले तो फिर कोई मुज़ाकरात में कामयाबी आ सकती है। आपको लगता है कि इस तरह के माहौल के अंदर, जब मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि ये मुज़ाकरात की बात, ये कमेटी बनाना बड़ा मुस्बत कदम है? ये बिल्कुल मुस्बत कदम है। और देखिए, कोई भी उनका जो प्रॉब्लम है, कोई उनका बात है, तो वो बैठ के बात करें नाम से, हर चीज़ डिस्कस हो सकती है। पहले बैठनेंगे तो तब ये चीज़, ये पहले डिस्कस करना या मीडिया पे डिस्कस करना या ये कहना ये कर दें और वो कर दें, ये तो इसका मतलब है शर्तें लगाने वाली बात है। आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं, आपकी पार्टी तकलीफ़ में है, आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरत पीटीआई को है। और फिर 9 मई के मामलात में जो बिल्कुल वो इन्वॉल्व हैं, जिस तरह उन्होंने हमारी रियासत के ख़िलाफ़ काम किए है, हमारी शहीदों के जो मकामात थे उन पे जाके उनकी बेहरमती की है, तो इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि आइए बैठिए, सियासी मामलात पे हम डिस्कस कर लें। तो ये देखिए, बेहतर मौलाना फजल रहमान बहुत मुदब्बर सियासतदान हैं और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक आप बैठे, कोई भी मसला है आपका होगा, हो सकता है बाद जगह आप ठीक हो, कोई मैं ज़िद नहीं कर रहा कि आप ही गलत हैं, लेकिन आइए ना, बैठिए, बैठ के बात करें, मसाइल को रिज़ॉल्व करें। और जब भी कोई मुज़ाकरात पे बैठता है ना, तो कुछ लेके यकीनन उठता है। बैठ ये के मेरा बात करने से, बिज़नेस मुज़ाकरात करने से ही 60 साल मसाइल के हल निकलते हैं। हमारे